ओके, अब हम कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब इस टेंस की पहचान देखिए वही है जो कॉन्टिन्यूस टेंस की होती है, जैसे रहा है, रही है। जब आपके वाक्य के अंत में हो, खेल रहा है, खेल रही है, खेल रहे हैं, मतलब कोई भी क्रिया हो सकती है। अब देखो तो मैंने इसके पीछे लगाया है से। अब इस से का मतलब क्या है, देखिए इसको देखते हैं। जैसे कि अब इसका मतलब, पहले इसका सेंटेंस का मतलब देखिए, जब कोई काम अतीत में शुरू हुआ था और अब लगातार चल रहा है। जैसे कि अगर मैं कहूँ आप खिड़की पे खड़े हैं, अगर आपने उस वक्त देख के कहा कि बारिश हो रही है तो वो उसी वक्त की बात है। आपने ये नहीं बताया कितने समय से हो रही है तो आपने कहा इट इज़ रेनिंग। इट इज़ रेनिंग लगाते हैं जब हमारी आंखों के आगे काम चल रहा है और उसी वक्त की बात है। लेकिन मैं बोलूँ कि कल रात से बारिश हो रही है या सुबह से बारिश हो रही है तो इसका मतलब है काम तो अतीत में शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। क्योंकि काम अतीत में शुरू हुआ, हम इज़ेमार नहीं लगा सकते। इज़ेमार का मतलब है अभी के अभी, राइट नाउ। क्योंकि काम अतीत में शुरू हुआ, हम प्रयोग करेंगे हैज़ बीन और हैव बीन का। जो हैज़ बीन और हैव बीन है ये आपके अतीत को वर्तमान से जोड़ते हैं, मतलब जो काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। तो देखो रहा है, रही है के लिए तो फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आ गया, मतलब आप आईएनजी ही लगाएंगे। लेकिन उसके बाद जो आपका हैज़ एंड हैव है वो आपके वर्तमान को, आपके अतीत को वर्तमान के साथ जोड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आपको ये पता है वीआईपी रूल मैंने सिखाया था कि हैज़ आता है सारे ही, शी, इट और सिंगुलर। जितने भी ही, शी, इट और एक नाम वाले हैं ये वीआईपीज़ हैं। इनके साथ हमेशा सिक्योरिटी गार्ड आएगा जो कि है एक एस। ठीक है। उसके बाद हमने इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख के उसको समझते हैं। जैसे मैं कहूँ मैं पढ़ रही हूँ, अगर मैं कहूँ मैं किताब पढ़ रही हूँ, तुम्हारी फ्रेंड का फ़ोन आया, मैं अभी किताब पढ़ रही हूँ तो आई एम रीडिंग अ बुक, लेकिन मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ। यानी जो काम आपने अतीत में शुरू किया, वो अतीत का मतलब बहुत साल पहले नहीं होता, बहुत महीनों पहले नहीं होता, कुछ घंटों पहले को भी हम अतीत ही कहेंगे। तो आप कहोगे आई हैव बीन, आई एम रीडिंग फॉर 2 आवर्स नहीं बोलना, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है। अब वो सुबह से काम कर रही है तो शी इज़ वर्किंग सिंस मॉर्निंग नहीं होगा, शी हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। यानी जब भी टाइम आ जाए जो बताए काम बहुत पहले का शुरू हो चुका है और अभी तक चल रहा है, आप लगा देंगे आईएनजी के साथ हैज़ बीन और हैज़ बीन या हैव बीन। ठीक है। दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 आवर्स, वो 3 घंटे से खेल रहे हैं। ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब आप देखिए कहीं ना कहीं आपका यूज़ किया गया है फॉर और सिंस। कहीं पर मैंने टाइम बताने के लिए यूज़ करा है फॉर 2 आवर्स और कहीं पर मैंने यूज़ कर दिया सिंस मॉर्निंग। अब मुझे पता कैसे चलेगा मुझे किसके साथ फॉर लगाना और किसके साथ सिंस लगाना है। ठीक है। अब देखिए सिंस लगता है जब मुझे टाइम निश्चिंत पता हो, जब मैं एग्जैक्टली बता सकती हूँ कि टाइम कब शुरू हुआ। अब 2 बजे शुरू हुआ, मेरे को 2 घंटे पहले शुरू हुआ, तो 2 घंटे पहले तो एक अंदाज़ा लगता है, तो जो एग्जैक्ट टाइम होगा उसके साथ मैं सिंस लगाऊंगी, सिंस 2 o'clock और फिर फॉर 2 आवर्स। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ कि 2 बजे से बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 2 o'clock, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है। अब मैं बोलूँ वो मंडे से बीमार पड़ी है, अब मंडे एग्जैक्ट डे है, पता है वो दिन है जब बीमार हुई, मैं कहूँ 2 दिन से बीमार पड़ी, अब नहीं पता किस दिन बीमार पड़ी, 2 दिन मुझे कैलकुलेट करके देखने पड़ेंगे। अब 2 दिन से बीमार है, अगर वो सिंपल बीमार है तो शी इज़ सिक, बट इतने दिनों से तो शी हैज़ बीन सिक। ठीक है। तो शी हैज़, अब इसमें आईएनजी क्यों नहीं आया, क्योंकि सिक हमारा विशेषण है, सिक हमारा वर्ब नहीं है। सिक बता रहा है कि उसकी क्या अभी कंडीशन है, तो वो बीमार है। बीमार कोई काम नहीं होता, बीमार एक विशेषण होता है। तो शी हैज़ बीन सिक सिंस मंडे, शी हैज़ बीन सिक फॉर 2 days। ठीक है। वो इस कंपनी में 2020 से काम कर रहा है, एग्जैक्ट ईयर है, तो ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस 2020। और अगर सिर्फ 2 साल तो ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 years। ठीक है। अब वो जनवरी से काम कर रहा है तो ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस जनवरी, ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 months। सिंस चाइल्डहुड लगाते हैं, सिंस फेस्टिवल्स लगाते हैं, जैसे सिंस दिवाली, सिंस क्रिसमस। ठीक है। तो उनके साथ आप सिंस लगाते हो। और अगर हमें टाइम का सिर्फ अंदाज़ा नहीं है तो फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड फॉर अ शॉर्ट टाइम। ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है टेंस। अब पहले तो जब आप अपने देखिए हो, ये वैसे तो आपको पता चल जाएगा जो काम आप बड़े लंबे समय से अभी तक कर रहे हैं, मतलब पास्ट से शुरू हुआ प्रेजेंट तक कनेक्शन है, फिर भी मैं कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से इसको रिलेट करके बताती हूँ। जैसे हम अपने जॉब एक्सपीरियंस की बात करते हैं, जैसे आपसे पूछता जाता है अच्छा आप इस कंपनी में कब से काम कर रहे हैं, तो आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 years नहीं बोलना, एम नहीं लगाना। एम बताता है अभी की बात, तो एम को हटा के हमें क्या कर देना है, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 6 years। ठीक है, तो जब भी आपका समय आ जाएगा, यानी 6 साल पहले काम शुरू और अभी तक चल रहा है, तो प्रेजेंट को पास्ट से जोड़ने के लिए आ गया हैज़ बीन, हैव बीन। ठीक है, उसके बाद जब आप हेल्थ की बात करो, उसका एग्जाम्पल मैंने दे दिया, अगर कोई बीमार है तो शी इज़ सिक, वो बता रहा है सिर्फ आज बीमार है, उसका आगे का नहीं पता चला, लेकिन वो सोमवार से बीमार है, तो शी हैज़ बीन सिक सिंस मंडे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है टॉकिंग अबाउट फ्रेंडशिप। ऐसे कुछ आप दोस्तियाँ तो बहुत साल चलती हैं, बहुत साल होती हैं और पता नहीं बुढ़ापे तक, मरते दम तक रहती हैं। तो अगर अपनी दोस्ती के बारे में किसी को बताना हम बचपन से दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड नहीं आएगा, वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, उसके बाद और क्या सिचुएशन है, जब आप क्लास की बात करो कि मैं इतने टाइम से कोचिंग ले रही हूँ यहाँ से, दे हैव बीन अटेंडिंग कोचिंग फॉर 3 months, वो 3 महीने से यहाँ से कोचिंग ले रहे हैं। अब जैसे कोई इवेंट है इतने देर से हो रहा है, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो ऑब्वियसली आप वही सब बातें कर रहे हैं अपने तजुर्बे की, अपने रिश्तों की, जो अतीत में शुरू हुए, अतीत में और अभी तक हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नेगेटिव सेंटेंसेस। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको पता है कि आप प्रेजेंट में अगर इट हैज़ बीन रेनिंग है तो आप नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा, लेकिन नॉट कहाँ लगाना है, नॉट कितने आप सेंटेंसेस सोच सकते हैं कि आप कहाँ लगाएंगे। आप देखिए पहले तो इसके लिए मैंने आपको एक रूल सिखाया हुआ है कि नॉट हमेशा आता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। अब मेन वर्ब तो आपका हो गया, जैसे ये है, जैसे शी हैज़ नॉट बीन कमिंग, तो कमिंग आपका मेन वर्ब है, लेकिन मुझे नॉट कहाँ लगाना है, अपने हेल्पिंग वर्ब के बीच में। बीन यहाँ पर है का काम कर रहा है, जैसे वो नहीं आ रही है, शी हैज़ नॉट बीन कमिंग मतलब वो इतने दिनों से नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, कमिंग हो गया। ठीक है के लिए बीन लग गया। अब वो जो पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है वो हमेशा होता है हैज़ एंड हैव। ठीक है, यही होता है जो पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है और बीन बताता है अभी तक हो रहा है। ठीक है, तो हैज़ हमारा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, तो इसी के पीछे नॉट आएगा, शी हैज़ नॉट बीन कमिंग। वैसे भी आप हमेशा अपने हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाते हो, अगर हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, डू डज हेल्पिंग वर्ब है, तो इनके बाद ही नॉट आता है। देखिए मैं लिखा है हैज़ एंड हैव इज अ मेन हेल्पिंग वर्ब, सो कम्स आफ्टर दैट, नॉट इसके बीच में आएगा, शी हैज़ नॉट बीन कमिंग। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखो, दे हैव नॉट बीन अटेंडिंग क्लास फॉर 2 weeks, वो 2 हफ्ते से क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं। तो कमिंग यहाँ पे आपका मेन वर्ब हो गया, बीन यहाँ पे बता रहा है कि अभी भी वो काम आज भी प्रेजेंट में है, और हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है जो पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब के पीछे ही नॉट आएगा। ही हैज़ नॉट बीन फीलिंग वेल सिंस मंडे, मंडे से उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वी हैव नॉट बीन स्पीकिंग मच लेटली, हम ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो रहा है, रही है में आईएनजी तो आ गया, लेकिन जब टाइम आ गया, एक अतीत का रिफ्लेक्शन आ गई, तो आप हैज़ बीन हैव बीन लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए स्पोकन इंग्लिश टिप वो क्या बोल रहा है, आई हैव बीन नॉट कमिंग नहीं बोलना, आई नॉट हैव बीन कमिंग नहीं बोलना। आपको ये याद रखना है कि हैज़ एंड हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके बाद ही हमेशा नॉट आएगा। क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट देखिए हाउ टू मेक क्वेश्चंस। अब मैंने क्या कहा इसमें, अब आपको मैंने बता दिया कि हैज़ एंड हैव आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो इसी के पीछे नॉट आएगा। अब जब यही हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब जो क्वेश्चंस बनते हैं तो हेल्पिंग वर्ब ही तो आगे आ जाता है। अगर हेल्पिंग वर्ब के पीछे नॉट आता है तो क्वेश्चंस बनाने में हेल्पिंग वर्ब को ही तो आगे ले आते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब आ गया, अब मुझे जिससे प्रश्न पूछना है वो, जैसे मुझे आपसे प्रश्न पूछना है, ठीक है, जैसे हैव यू बीन कमिंग टू स्कूल। ठीक है, तो आप आ गया हैव, आपसे पूछ रहे यू बीन, कमिंग मेरा वर्ब हो गया, टू स्कूल फॉर 2 days, आप आ रहे हो 2 दिन से स्कूल। ठीक है, अब देखो इन इंग्लिश क्वेश्चंस हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज कम्स फर्स्ट, मैंने आपको बता दिया, तभी मैंने आपको कहा कि इसको पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी बेसलाइन बन जाती है क्वेश्चंस बनाने में और नॉट लगाने में। सिंस वी हैव, हैज़ एंड हैव इज हेल्पिंग वर्ब, वो दिया हुआ है हैज़ एंड हैव, इट कम्स फर्स्ट एंड देन द सब्जेक्ट, बीन
वर्ब ing फॉलोज राइट आफ्टर द सब्जेक्ट। उसने क्या कहा, हैज़ एंड हैव एट द फर्स्ट प्लेस। अब जिससे प्रश्न पूछ रही हूँ वो सब्जेक्ट है। अगर मैं लड़के से पूछ रही हूँ हैज़ ही बीन कमिंग, लड़की से पूछूँ हैज़ शी बीन कमिंग, आप तुमसे पूछ रहे हो हैव यू बीन कमिंग, अपने आप से पूछ रहे हो हैव आई बीन कमिंग, तो पीछे का सेंटेंस फिर बात का पीछे आ जाएगा। अब देखियो, हैव यू बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, क्या तुम सुबह से खाना बना रही हो, क्या तुम सुबह से खाना। जब भी हेल्पिंग वर्ब आगे आता है आपका जवाब जो होता है वो येस या नो होता है, इसमें हमें कोई डिटेल नहीं मिलती। अगर हम हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू करते हैं तो इसका जवाब आएगा हाँ या ना, इससे ऊपर की कोई डिटेल नहीं मिलेगी। हैव यू बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, येस आई हैव बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, नो आई हैव नॉट बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। लेकिन अगर मुझे और डिटेल चाहिए तो मैं WH फैमिली लगाऊंगी। तो WH फैमिली लगा के देखिए आपका बेस लाइन यही रहा, हैव यू बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग यही रहा, वाई हैव यू बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से क्यों खाना बना रही हो, विद होम हैव यू बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, किसके साथ सुबह से खाना बना रही हो, हाउ हैव यू बीन कुकिंग, कैसे बना रही हो सुबह से खाना। क्लियर हो गया आपका, तो ये आ गया आपका WH फैमिली। ठीक है, चलिए आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया हो। इसका मैं आपको फिर भी एक बारी रिव्यू दे देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, ये देखिए अब इसका रिव्यू देखिए। अगर मैं कहूँ इट इज़, ये देखिए अगर मैं कहूँ इट इज़ रेनिंग मतलब बारिश हो रही है, सिंपल। अभी हो रही है, खिड़की के आगे खड़े हो, सामने देख रहे हो, इट इज़ रेनिंग। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, अतीत आ गया, एक टाइम पहले का टाइम आ गया, सुबह का कनेक्शन हो गया, तो इट हैज़ बीन आएगा। इट इज़ रेनिंग फॉर 2 आवर्स नहीं है बोलना, नॉट लगाना है। मुझे पता है हैज़ मेरा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के पीछे नॉट आ जाएगा। इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। क्वेश्चन बनाना है, हैज़ को आगे ले आओ, हैज़ इट बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। अब इसी के आगे WH फैमिली लगा तो कहाँ 2 घंटे से बारिश हो रही है, वेयर हैज़ इट बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, कहाँ पर। ठीक है, आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया हो। कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई ग्रामर टॉपिक है जो आप करना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।